आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। कश्मीर विवाद की बात करें जिसमें धर्म परिवर्तन को लेके चर्चाएं जो हैं वो गर्म हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी कही जाएगी जिसकी लहर जो है अब जम्मू में देखने को मिल रही है और कई संस्थाएं जो हैं इसके खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि आज अगर एक समुदाय के साथ हुआ तो कल निशाना कोई और होगा। ऐसे नासूरों को जड़ से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए ताकि आने वाला समय जो हो वो सही हो। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय सिख यूथ सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन तेजिंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। तेजिंदर सिंह जी, कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी जिस तरह की बात सामने आई है धर्म परिवर्तन को लेके, और वहीं बात करें प्रशासन जो है चुप्पी साधे हुई है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? देखिए जी, कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी नहीं, ये हमारी कम्युनिटी के साथ हर बार नाइंसाफ़ी हुई है। वो खाली आज का ये वाक़या नहीं है। आप पिछले कई सालों से देखो, और कई बार हमने भी इसी दफ्तर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो यूपी की हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, केरला की हो। कहीं ना कहीं हर 2 से 3 महीने के बाद सिख कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। कहीं ये पता चलता है कि एक सिख ड्राइवर के साथ मारपीट, कहीं पता चलता है सिख नौजवान के केस कत्ल किए गए, कहीं पता चलता है कि सिख नौजवानों को बुरी तरह से पीटा गया। सो ऐसी वाक़या, जो ऐसी वारदातें जो हमें हर तीसरे दिन सुनने को मिलती है। आज का ये जो विषय है, जो आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, ये एक ऐसा विषय है कि जहाँ एक तरफ बहू बेटियों को सबको एक तरह का दर्जा देने का हर धर्म में ये चीज़ बोली जाती है, और दूसरी तरफ एक ही पर्टिकुलर एक सिख कम्युनिटी के धर्म के साथ एक ऐसा जो वाक़या सामने आता है जहाँ कि जबरन 19 साल की बच्ची को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है। मैं खाली एक ही लड़की की बात ना करूं, पिछले 15 दिन में कश्मीर में ऐसे 4 वाक़या जो है वहाँ पे नज़र आए हैं। सो ये जो चीज़ है ये हम बर्दाश्त नहीं करते। सिख कम्युनिटी ने कभी भी किसी के साथ किसी प्रकार का भी कोई ऐसा गलत नहीं किया। जहाँ भी उनको जिस प्रकार से भी अगर किसी को किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत हुई तो इस कम्युनिटी ने किसी जात, किसी पात, किसी छोटा या नीच ऊंच को मद्देनज़र ना रखते हुए हर जगह हर समय अपनी जो सेवाएं हैं वो दी है। पर अफसोस, बड़ा दुख लगता है ऐसी चीज़ें जब सामने निकल के आती हैं कि पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया जाता है, और अटैक करने के बाद प्रशासन जो है वो चुप्पी साध के बैठा हुआ है, अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? फिर कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह है वो लगता है कहीं वो तो उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है। पर अब क्या है क्या नहीं ये तो वही बताएंगे। पर वहाँ पे कुछ लोग, कुछ, मैं पूरी कम्युनिटी को टारगेट ना करते हुए मैं आपको ये साफ बता देता हूँ, कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो आप वहाँ का जो आपसी भाईचारा है, जो पिछले कई समय से भाईचारा बना हुआ है, वहाँ पे कई सारे ऐसे कांड हुए जहाँ पे 89 तक आप देख लीजिए वहाँ पे हुआ। पर मैं दाद देता हूँ वहाँ के लोगों की जो आपसी भाईचारा बनाकर वहाँ पर अभी तक रह रहे हैं, पर कुछ लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो। क्या लगता है कि माइनॉरिटी जो है वहाँ अब भी दबाई जा रही है? जी बिल्कुल, अगर ऐसी चीज़ें सामने आएगी तो वो तो लगेगा ही माइनॉरिटी वहाँ पे दबाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि परसों के दिन जब इस चीज़ को कोर्ट में लेके जाया गया और सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक लड़की के घर वाले जो है कोर्ट के बाहर खड़े रहे, और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है वो अंदर थी। जब ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने बोला जी कोविड रिस्ट्रिक्शन के कारण आप अंदर नहीं जा सकते। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि माइनॉरिटी के साथ वहाँ पे भेदभाव है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर दोनों की बात सुननी चाहिए थी। क्यों अकेले एक ही कम्युनिटी की बात है वो जो सुनेगी? हम इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और अपने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी से ये एक मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आगे ये मांग करते हैं कि जो बाकी स्टेटों में एंटी रिलीजियस मैरिज एक्ट है वो इस स्टेट में भी लगाया जाए, ताकि
यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है वो सेफ रहें। मैं खाली सिख धर्म की बात ना करते हुए, मैं जितने भी धर्म हैं मैं उनकी बात करते हुए, क्योंकि बहू बेटियां बहनें ये सबकी एक जैसी हैं। हर एक बेटी को, हर एक बहन को एक नज़र से देखना चाहिए। अगर हमारे धर्म में कुछ ऐसा होता है तो एक्ट हमारे लिए भी है, एक्ट दूसरे धर्म के लिए भी है। ये एक्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कल कश्मीर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई प्रेस नोट नहीं इशू हुआ, ना कोई सोशल मीडिया पे कोई मैसेज कन्वे किया गया है कि इस प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के बाहर से भी लीडर जो है उन्होंने आके यहाँ पे अपना शमूलियत की है। पर अफसोस कि अभी तक इसका कोई भी जवाब प्रशासन की तरफ से नहीं आया। इसका कारण क्या है ये तो प्रशासन ही बता सकता है। ये भी देखने में नहीं मिला कि वहाँ की कोई ग्रुप्स वहाँ सामने निकल के आए हो, क्योंकि ये टारगेट जो है पूरी कम्युनिटी को नहीं है, कुछ नासूर ऐसा कर रहे हैं, मगर वहाँ से भी कोई भी ऐसा माहौल नहीं दिखने को मिला कि लोगों ने वहाँ पे इस चीज़ को गलत ठहराया। देखिए, ये उनका फ़र्ज बनता था, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जब CAA का प्रोटेस्ट हुआ तब सिख कम्युनिटी ने, जो हमारे कश्मीरी भाई बहन बच्चियां जो कश्मीर से बाहर जाके पढ़ रही थी, किसी भी जगह पे पढ़ रही थी, चाहे वो दिल्ली में हो, मुंबई में हो, पुणे में हो, छत्तीसगढ़ में हो, जहाँ भी हो, वहाँ पे सिख भाइयों ने उनको घर तक आके, सुरक्षित घर तक आके पहुँचाया। और दूसरी तरफ जब हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा कुछ हो जाए और वहाँ के जो लीडर हैं ना बोले, तो कहीं ना कहीं हमें अपने पे मतलब कि एक रोष सा आता है और शर्म सी आती है कि हम लोगों ने कहाँ से कहाँ आके इनको सुरक्षित पहुँचाया, और उन्हीं के वहाँ रहते हुए वहाँ से किसी भी लीडर ने कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं उठाई जिससे हमारी वहाँ की जो रहने वाली कम्युनिटी है, जो हमारी मेजॉरिटी है वहाँ पे जो रह रही है, वो समझे कि हाँ भाई, हमारा जो भाईचारा है ये अभी तक कायम है, बरकरार है, ये हमारे भाई जो है हमारे साथ रहे। वहाँ पे जब ये प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद वहाँ पे कश्मीर में टोकन ऑफ लव बांटा जा रहा था, यानी कि जो भी सिख कम्युनिटी के लोग थे उनको फ्री में सब कुछ दिया जा रहा था। मगर जब उनकी आज ज़रूरत है, इतना बड़ा इसे हम कांड कह सकते हैं कि एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, फिर भी वो चुप्पी साधे है। देखिए, ये उनकी सोच है। मैंने पहले ही बोला, जब आपने मेरे से सवाल पूछने शुरू किए, मैंने आपको पहले ये बात बताई कि सिख कम्युनिटी जो है वो हमेशा मानवता के लिए आगे हुई है। वो उसने कभी किसी धर्म, किसी जात, किसी पात को नहीं देखा। हम अपना फ़र्ज बखूबी निभाते हैं और निभाना जानते हैं, और आने वाले दिनों में भी हम अपने फ़र्ज को ऐसे ही निभाएंगे। रही बात उनकी जिन्होंने टोकन ऑफ लव दिया था, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही वो टोकन ऑफ लव कहाँ गया कि आज हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है उनके खिलाफ जिन्होंने हमें टोकन ऑफ लव दिया था। मैं सबकी बात ना करूं, कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं, वहाँ की पूरी जो कम्युनिटी है वो ऐसी नहीं है, कुछ शरारती लोग हैं जो आपसी भाईचारे को नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से ये जो वाक़या है ये जो निकल के सामने आया। जब से ये बात सामने आई है उसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल्स हो रही हैं, और साथ में जो कमेंट करने वाले हैं कहीं ना कहीं भद्दे कमेंट्स करके इंसानियत का नाम शर्मसार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उनमें और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। जैसे उन्होंने हमारी बेटियों को अगवा करके ये काम किया और ये कमेंट करके ऐसा काम करते हैं, मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, उन कमेंट वालों को भी ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम भी ऐसे कमेंट पढ़ते हैं। अरे, हमारे गुरुओं ने अपना पूरा वंश, अपना पूरा परिवार इस देश के लिए वारा। इस देश ने, इस देश की इज्जत और इस देश की सुरक्षा के लिए हमने वार दिया। तो अगर हम किसी की अगर सेवा करते हैं, ये हमारे गुरु का दिया हुआ वरदान है। हम किसी की जात, किसी की पात, किसी का मज़हब देख के सेवा नहीं करते, क्योंकि इंसान को इंसान समझ के सेवा करते हैं। कमेंट करने वालों की एक फितरत है, वो कुछ लोग होते हैं, 100 में से 10 ऐसे आपको मिलेंगे जिनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, ये उनका काम है करना, और वो मैं उनकी परवाह ना करूं, क्योंकि हम भी देखते हैं, हम भी पढ़ते हैं, जब हम करते हैं तो वो फिर वो बोलते हैं और करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। अगर हमारे गुरुओं ने शहादत दी है तो हम भी, जब हम तक ये नौबत पहुंच जाएगी, जब पानी ज़्यादा सिर से ऊपर हो जाएगा, अगर सिख कम्युनिटी देश की सुरक्षा कर सकती है तो क्या वो इतनी भी चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठी। जब हमारी बहू बेटियों पे बात आएगी तब हम भले भांति जानते हैं कि हमें उनकी सुरक्षा कैसे करनी है। पहले तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कानून के दायरे में रह के इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए, नहीं तो अगर मजबूरन
हमें ज़्यादा फोर्स किया जाएगा। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो सिख कम्युनिटी कभी भी पीछे नहीं हटती है, अपना हक जो है वो भले बांधती है, अच्छी तरह लेना जानती है। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के लिए कि वीडियो कोई आती है तो उन तक पहुंच जाती है और इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है उन तक नहीं पहुंचा। हर जगह वो ट्वीट कर देते हैं, मगर जहां पे ट्वीट करना चाहिए वहां उनका ट्वीट अभी भी इंतज़ार में बैठा कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए वो कब आ गया है। मैं साफ ये चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये आज की बात नहीं है। सिख कम्युनिटी के साथ जब भी कभी दगा हुआ तो उसका इंसाफ आज तक नहीं मिला। हम आज तक इंसाफ ढूंढ रहे हैं और लगता है आगे भी हमें ढूंढना पड़ेगा। पर हाँ, उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब इसके ऊपर ज़ोर फरमाएंगे और अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, मैं ये भी चाहूँगा कि अगर वो कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो जम्मू कश्मीर में इस टाइम जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसको देख रहे हैं, तो जो उनके वादे थे, जो अपने उन्होंने वादे किए थे कि हम कश्मीरी पंडित्स को फिर से कश्मीर में बसाएंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पहले हमें ये तो आश्वासन दीजिए जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ है वो सेफ़ हैं, फिर उसके बाद लोगों से आप ऐसा वादा कीजिए, कश्मीरी पंडित के साथ ऐसा वादा कीजिए। ये चीज़ जो है हम आपके चैनल के राही, मीडिया के राही ये चीज़ रखना चाहते हैं, गवर्नमेंट के आगे अपील करना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके हमें इस चीज़ का आश्वासन दिया जाए। और रही बात एलजी साहब की, मैं चाहूँगा एलजी साहब हर एक सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं, कम से कम एक ट्वीट करके या एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें ब्रीफ किया जाए। पूरी ये सिर्फ एक ही बंदे का सवाल नहीं है, एक फैमिली का सवाल नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का मसला है, क्योंकि ये हमारे धर्म में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे धर्म में भी क्या, किसी भी धर्म में हो, और इस चीज़ पे ज़ोर दिया जाए कि आने वाले दिनों में जो ये एक्ट है, एंटी रिलीजियस मैरिज एक्ट, इसको यहाँ पे जल्द से जल्द लागू किया जाए। खाली में सिख कम्युनिटी की बात ना करते हुए हर एक कम्युनिटी को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। जब भी ऐसा कोई काम हो तो हर एक कम्युनिटी के माँ बाप, जिस अलग अलग कम्युनिटी से हो, उनके माँ बाप को बीच में रख के कोर्ट की तरफ से फैसला हो और आने वाले दिनों में कोई ऐसी वाक़या जो ना बीते जो हमारे साथ इस टाइम हो रहा है, आगे ये चीज़ देखने को ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी, हमारे साथ मौजूद थे तेजिंदर सिंह जी। कम्युनिटी आज एक है, कल दूसरी होगी, कल तीसरी होगी, ना इसमें कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है। इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। धर्म जो है उसका पालन हर किसी ने करना है। आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, प्रशासन को संज्ञान लेना होगा। इससे पहले कि ये आवाज़ें और उग्र प्रदर्शन सड़कों पे देखने को मिले, सरकार को पहले ही जाग जाना चाहिए और इसके ऊपर कड़े से कड़े कानून लाने चाहिए ताकि इस तरह के हालात जो हैं जम्मू कश्मीर में ना बने। देखते रहें जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।